नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है S4SSC में। दोस्तों, आज हम झारखंड की प्रमुख जनजाति में संथाल जनजाति की बात करने वाले हैं। इसमें हम संथाल जनजाति से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगे, वो भी वीडियो के अंत तक आप देखिएगा तो आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद आप कोई भी सेट बनाइए, आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि जो बहुत सारे होते हैं जब आप बुक से पढ़ते हैं जनजाति के बारे में, उसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन निकल के कहाँ से आ जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में जो था उसे भी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। संथाल जनजाति से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो इसी में हम संथाल की जो शासन व्यवस्था है, मांझी परगना शासन व्यवस्था, उसे भी देखेंगे। और अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो दूसरे पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संथाल झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह भारत की तीसरी, याद रखिए, भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और पहले नंबर पे गोंड जनजाति है, दूसरे पे भील। यानी पूरे इंडिया में जनजातियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या गोंड जनजाति की है, उसके बाद भील जनजाति की है, और तीसरे नंबर पे आता है हमारे झारखंड से संबंधित संथाल जनजाति। आगे, संथाल जो है झारखंड की कुल जनजाति का लगभग 35% है। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का, ध्यान रखिएगा, वर्ड पे गौर कीजिए। मतलब झारखंड में जो 26.2% 20% जो है जनजातीय जनसंख्या है, उसकी 35% जो है सिर्फ संथालों की जनसंख्या है। तो आप समझ गए होंगे, पूरे जनसंख्या का 35% नहीं बोला जा रहा, जितने जनजाति है झारखंड में उसकी जनसंख्या का 35% जो है संथाल की है। सर्वाधिक संकेंद्रण की बात की जाए यानी जमाव की, तो संथाल परगना में सबसे अधिक निवास करते हैं संथाल जनजाति। इसीलिए इनके प्रेजेंस के कारण ही संथाल परगना का नाम जो है संथाल परगना है। संथाल परगना के अलावा दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? ये धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू, लातेहार और सिंहभूम में बसे हुए हैं। और झारखंड के बाहर अगर बात की जाए तो ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और दोस्तों चीन में भी पाए जाते हैं संथाल जनजाति। चीन में अल्पसंख्यक में पाए जाते हैं, लेकिन संथाल जनजाति चीन में भी पाए जाते हैं। अब प्रजाति समूह की बात करें दोस्तों, तो इनका संबंध जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। झारखंड की अधिकांश जनजातियां जो हैं इस समूह से संबंधित है। कुछ द्रविडियन है, कुछ ऑस्ट्रिक से संबंधित है, और संथाल जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था की बात किया जाए तो संथाल जनजाति जो है दोस्तों 4 ग्रुप में, वर्ग में, हड में बटा हुआ है। आप जो भी बोलिए, 4 हडों में बटा है। हड को हम क्या बोल सकते हैं? वर्ग या वन में बटे हुए हैं। कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, कौन कौन से वर्ग या हड में बटे हुए हैं? तो वो है पहला किस्कू हड, ये भी पूछा जाता, किस्कू हड का संबंध है राजा से। मुर्मू हड यानी पुजारी समूह से। सोरेन हड यानी सिपाही, और मरूड़ी हड यानी कृषक। ये ग्रुपिंग किया गया। जैसे वर्ण व्यवस्था हिंदुओं में थी ना दोस्तों, जैसे वन व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरीके से संथाल जनजाति में 4 हड में विभाजन किया गया है। और वो है किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड और मरूड़ी हड। और मिलान करने वाले क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, गया भी है, किस्कू हड का संबंध राजा से है, पुजारी से, सिपाही या कृषक से। तो इसे भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आगे है गोत्र की बात करें तो संथालों की 12 गोत्र है। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोत्र में दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या है, कौन से गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मुर्मू का जैसे नील गाय है, हेम्ब्रम का पान का पत्ता, इसी तरीके से आप देख लीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। विवाह की बात किया जाए, विवाह पद्धति में, तो संथाल जो है अंतर्विवाही जनजाति है, जिनके बीच समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। झारखंड की जनजातियों की ये खास विशेषता है कि इनमें समगोत्रीय विवाह का निषेध है, यानी समगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं ये।
इनमें आमतौर पर एकल विवाह प्रचलित है, किंतु देखिए संथालों में एकल विवाह प्रचलित है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति को दूसरा विवाह करने की छूट है। विशेष परिस्थिति में ही ये दूसरा विवाह करते हैं, आमतौर पर ये एकल विवाह करते हैं। बाल विवाह की प्रथा नहीं है। बिल्कुल याद रखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कौन से जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है या नहीं प्रचलित है। तो ये याद रखना है कि बाल विवाह इनमें प्रचलित नहीं है, यानी बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है संथालों में। और विधवा विवाह या परित्यक्ता से विवाह को असामान्य नहीं माना जाता है, यानी होता है। और विवाह को क्या कहते हैं ये लोग, नॉर्मल जो विवाह होता है इन्हें ये बापला कहते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है। बापला कई प्रकार के होते हैं, यानी विवाह कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रमुख रूप से संथालों में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। देखिए, सादाई बापला मतलब क्रय विवाह, सांगा बापला मतलब विधवा से जो विवाह करते हैं उसे सांगा बापला कहते हैं। किरिंग बापला मतलब यह सर्वाधिक प्रचलित है। किरिंग बापला सबसे ज़्यादा प्रचलित है संथालों में, और यह विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। यानी एक व्यक्ति होता है जो कि बताता है कि यहाँ पे कोई लड़की है, या लड़की वाले को बताता है यहाँ पे लड़का है, उस व्यक्ति को अगुआ कहते हैं। यानी कि ये लड़का लड़की खोज कर देने का काम करता है। और इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को जो दिया जाता है धन, उसे पौन कहते हैं। वर पक्ष जो है कन्या पक्ष को जो धन संपत्ति देते हैं उन्हें पौन कहते हैं। और बारात के खाने पीने का खर्च जो है वर पक्ष द्वारा ही वहन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इतुत विवाह। इतुत विवाह क्या है? यह प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है, माता पिता की स्वीकृति के बिना होता है, और मांझी के माध्यम से जुर्माना चुकाकर होता है। यानी ये लव मैरिज है, इसमें माता पिता की स्वीकृति के बिना शादी होता है और जुर्माना चुकाकर ये शादी होता है। नेक्स्ट है गोलाइटी विवाह। गोलाइटी विवाह यानी विनिमय विवाह। और घरदी जवाई बापला मतलब सेवा विवाह। सेवा विवाह को ये कहते हैं घरदी जवाई बापला। आगे है हठ विवाह, ये हठ लिखा गया, हठ विवाह यानी जिद वाला विवाह जो होता है, निर्भो लोक बापला, फिर दिलीप बापला भी है इनमें प्रचलित। और सर्वाधिक कठोरतम सजा इनकी, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, सर्वाधिक कठोरतम सजा क्या है? बिटलाहा। बिटलाहा एक तरीके का सामाजिक बहिष्कार होता है। और ये क्यों होता है? निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। और ये एक प्रकार का दोस्तों सामाजिक बहिष्कार है, यानी बिटलाहा कर देना, यानी सामाजिक रूप से उसको बहिष्कार कर देना। और ये सबसे कठोरतम सजा है। यानी सबसे कठोरतम सजा क्या है कि आपने उसे समाज से बहिष्कार कर दिया। तो आगे देखिए, सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो संथालों की सामाजिक व्यवस्था जो है पितृसत्तात्मक है। महिलाओं का सम्मानजनक स्थान है, लेकिन समाज जो है पितृसत्तात्मक है। संथाल समाज 2 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। आगे है आतो यानी गांव, ये गांव को आतो कहते हैं। तो आतो का प्रधान यानी गांव का प्रधान जो है मांझी कहलाता है, और इनकी शासन व्यवस्था को हम मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। इनकी शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को किससे लिया है दोस्तों? सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है, जिसका राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक है। दोस्तों हैं, आगे बढ़ते हैं। नामकरण की बात की जाए तो देखिए, राजमहल पहाड़ी में दामिनी कोह संथालों का निवास स्थान है। दामिनी कोह की स्थापना 1837 में की गई थी। झारखंड आने से पूर्व इनका निवास स्थान वेस्ट बंगाल था, जहां इन्हें साओ तार कहा जाता था। सनातन संथालों को बोंगा होड़ भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है मैंने क्वेश्चन से उठाए हैं। धर्म और संस्कृति की बात की जाए तो संथालों के प्रधान देवता है सिंहबोंगा या ठाकुर, और जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। सिंहबोंगा या ठाकुर जो है सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। और दूसरे प्रमुख देवता है मरांग बुरु,
तो पहले सिंगबोंगा या ठाकुर और दूसरे प्रमुख देवता है मरांग बुरुक। ग्राम देवता को ये लोग कहते हैं जाहेर एड़ा या जाहेर एरा यानी माँ दुर्गा। निवास स्थान जाहेर थान में ये निवास करते हैं। गृह देवता जो हैं, गृह देवता को ये लोग ओड़ाक बोंगा कहते हैं और कुल देवता को आबगे बोंगा। ध्यान रखिए, ये पूछा गया है। कुल देवता को संथाल लोग क्या बोलते हैं? आबगे बोंगा। गृह देवता को ओड़ाक बोंगा और ग्राम देवता को जाहेर एरा या जाहेर एड़ा और धार्मिक प्रधान को नाइके नाइके कहते हैं। संथाली लोग जो हैं, संथाल जनजाति के लोग अपने धार्मिक प्रधान को नाइके कहते हैं। जादू टोना के मामले में संथाली स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती हैं। शव को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। और पर्व की बात की जाए तो सरहूल जो है, पूरे जनजाति जो झारखंड की है उनका ये सबसे बड़ा पर्व है। संथाल जनजाति इसे क्या कहते हैं? बा पर्व कहते हैं। मिलान करने में दे दिया जाता है कि सरहूल पर्व को कौन सी जनजातियाँ क्या बोलती है। तो संथाल लोग जो है इसे बा पर्व कहते हैं। ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है और ये फूलों का त्यौहार है। सरहूल फूल का विसर्जन स्थल क्या कहलाता है? गिड़िया कहलाता है। जहाँ फूल का विसर्जन किया जाता है उन्हें गिड़िया कहते हैं। दूसरा देखिए सोहराय, ये दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है और ये जानवर धन से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोहराय का संबंध किससे है? धन से, जानवर धन से है, या इस तरीके का ऑप्शन रहेगा तो आपको मानना है जानवर धन से संबंधित है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है ये। देखिए, झारखंड के सभी जनजातियों का सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा पर्व बोले तो सरहूल है और संथाल जनजाति का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो है सोहराय और ये 5 दिनों तक चलता है। आगे है इरोक। इरोक भी है एक पर्व या त्यौहार जो कि आषाढ़ में बीज बोते समय, देखिए इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिया, मिलान करने में दे दिया जाता है कब मनाया जाता है। तो ये बीज बोते समय मनाया जाने वाला त्यौहार है। उसके बाद हरियाण जो है दोस्तों, अच्छी फसल के लिए सावन में मनाया जाता है। साकरात जो है घर परिवार की कुशलता के लिए पूस माह में मनाया जाता है। उसके बाद बाहा जो है फागुन माह में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली को कहते हैं बाहा। साकरात पूष माह में अभी बताया। भाग सिम, ये देखिए माघ महीने में गांव के ओहदेदार को अगाली वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति दिलाने वाला पर्व है ये भाग सिम। संथालों में ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो बी की अधिकता पाई जाती है। ब्लड ग्रुप बी जो है संथालों में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। और दीक्षा संस्कार को ये जो है चाचो छठियार कहते हैं। और ये भी दोस्तों साफा होड़ जो है संप्रदाय का संबंध संथाल जनजाति से है। और संथाल जनजाति का युवा गृह ये बहुत इम्पोर्टेंट है। युवा गृह को घोटुल कहते हैं। दोस्तों युवा गृह को याद करने का ट्रिक का वीडियो भी मैंने बनाया है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा याद करने में, बहुत अच्छा लगेगा। तो संथाल जनजाति में जो है दोस्तों युवा गृह को घोटुल कहते हैं। आगे युवाओं को नैतिक शिक्षा जो है जोग मांझी देते हैं। संथालों में 10 राग पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है क्या कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को सेंगरा बोंसी कहते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव भाग सिम के अवसर पर किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था भाग सिम जो है क्या था दोस्तों, एक बार फिर से आप देख लीजिए। भाग सिम, देखिए भाग सिम माघ महीने में मनाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, गांव के ओहदेदार को अगली वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति, यानी अगले वर्ष भी आप इस पद पे रहेंगे, इसकी स्वीकृति दिलाने के लिए भाग सिम अवसर पर ये एक तरीके का त्यौहार है। तो आप समझ गए होंगे भाग सिम।
उसके बाद संथालों में ब्लड ग्रुप कौन सा अधिकतम पाया जाता है? बी ब्लड ग्रुप की अधिकता पाई जाती है संथालों में। तो दोस्तों ये तो था संथाल जनजाति से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट। अभी और इसमें मांझी परगना शासन व्यवस्था भी हम देख लेते हैं।